हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मारो राजस्थान टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से पटवारी और सीटी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। उसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं हम सब के सब क्वेश्चन 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं आपके सामने। और जो क्लास शुरू करते हैं उससे पहले हम क्या देखते हैं, एक मोटिवेशनल लाइन या आपके लिए दोहा देखते हैं। अगर ये दो लाइनें अगर आप लोगों ने जीवन में अपना ली तो आप लोग कभी भी असफल नहीं हो सकते, कभी भी असफल नहीं हो सकते। देखो क्या है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में परले हो गई बहुरी करेगा कब। अगर आप लोग ये सोचते हो कि मैं कल पढ़ाई कर लूँगा, परसों कर लूँगा, एक दिन सो जाता हूँ, सुबह कल जल्दी उठूँगा, परसों टाइम टेबल बनाऊँगा, अगर यही बहाने बनाते रहोगे तो अपने साथ धोखा करते जा रहे हो। तो अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है, अगर आप लोगों को मेहनत करनी है, नौकरी लगनी है, तो आपको आज से ही क्लासेस, आप से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। चलो आज के लिए हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई। नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिए, कमर कस के तैयार हो जाइए। एक एक ऑप्शन को ध्यान से सुनना है और जो बातें बता रहा हूँ उनको ध्यान से नोट डाउन करते हुए जाना है। देखो, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन है 1911, 1912, 1917 या 1918 में। देखो चारों ही ऑप्शन हिस्ट्री की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखो 1911 में क्या हुआ था। देखो 1911 में क्या हुआ था, दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए केवल क्या हुआ था, प्रस्ताव रखा गया था। और दिल्ली को राजधानी बनाया कब गया था, 1912 में। राजधानी कब बनाया गया था, 1912 में। ध्यान रखना, 1911 में तो सिर्फ प्रस्तावित हुआ था, 1912 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। देखो 1917 में क्या हुआ था। देखो जो राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम महिला अध्यक्ष। देखो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं बोला है मैंने, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट। उसने क्या किया था, अध्यक्षता की थी। किसकी, प्रथम महिला कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था उसकी प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, एनी बेसेंट। उन्होंने कहाँ का किया था, कानपुर। कहाँ के, कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था उनकी अध्यक्षता किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। देखो 1918 में क्या होता है, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई थी, 1918 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो क्या है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की अध्यक्षता किसने की थी। जो राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना तो हो गई थी, फिर इसकी अध्यक्षता किसने की थी। पहला ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, जमनालाल बजाज, गिरधारी लाल शर्मा या गिरधर शर्मा, चांदकरण शारदा। देखो राजपूताना मध्य भारत सभा की जो अध्यक्षता वो किसने की थी, गिरधर शर्मा ने। किसने की थी, गिरधर शर्मा ने। देखो गणेश शंकर विद्यार्थी, जमनालाल बजाज और चांदकरण शारदा ये कौन थे, कार्यकाल, ये स्थापनाकर्ता। ये कौन थे, स्थापनाकर्ता। तीनों के तीनों, गणेश शंकर विद्यार्थी, जमनालाल बजाज और चांदकरण शारदा, ये क्या था, स्थापनाकर्ता। जबकि अध्यक्षता किसने की थी, गिरधर शर्मा ने की थी। किसने की थी, गिरधर शर्मा की ने की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था। इसका मतलब इससे पहले दो हुए हैं, वो कब हुए थे। देखो 1918, 1919, 1920 या 1925 के अंदर। देखो तीनों ही ऑप्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखो 1918 में क्या हुआ था, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी 1918 में। कहाँ पर हुई थी, 1918 में। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर, दिल्ली में स्थित है चांदनी चौक। कहाँ है, चांदनी चौक में स्थित है कौन सी, मारवाड़ी पुस्तकालय में ही राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। उसका पहला अधिवेशन भी कब हुआ था, 1918 में हुआ था। देखो दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, 1919 में। 1919 में कब हुआ था, 29 दिसंबर 1929 में। 29 दिसंबर 1919 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था, अमृतसर पंजाब में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जमनालाल बजाज ने। किसने की थी, जमनालाल बजाज ने की थी। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो, इसने कौन सा पूछा, तीसरा। तो तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, 1920 में। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, 1920। कब हुआ था, मार्च 1920 के अंदर हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था, अजमेर में। कहाँ पर हुआ था, अजमेर में। कहाँ पर हुआ था, अजमेर। और 1925 में। देखो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो प्रथम महिला अध्यक्ष थे वो कौन थी, एनी बेसेंट। उन्होंने कब की थी, 1917 में। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, वो कौन थी, सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू। उन्होंने कब की थी, 1925 में। उन्होंने कब की थी, 1925 में। और कहाँ की थी, कानपुर की। कहाँ की थी, कानपुर की। कहाँ की थी, कानपुर की। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने
ये रहा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो क्वेश्चन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, ध्यान रखना, देखो ध्यान रखना क्या है, भारतीय अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1917 में, 1925 में, 1927 में या 1928 में? देखो 1917 में मैंने बताया था कौन, एनी बेसेंट। तो प्रथम महिला अध्यक्ष किस कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, 1917 में अधिवेशन किया था। 1925 में सरोजनी नायडू, देखो 1917 में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1927 में, 1927 में। और 1928 में क्या होता है? देखो अखिल, अगर भारतीय की जगह अगर आप राजपूताना लगा देते हो, राजपूताना, तो अखिल राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1928 को हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? देखो अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? देखो पहला ऑप्शन है बहादुर रामचंद्र राव, दूसरा ऑप्शन है विजय सिंह पथिक, तीसरा है गिरिधर शर्मा, चौथा गणेश शंकर विद्यार्थी। देखो बहादुर रामचंद्र राव ये क्या थे? अध्यक्ष थे, ये क्या थे? अध्यक्ष। लेकिन इसने क्या पूछा? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष किसे बनाया गया था? विजय सिंह पथिक को। किसे बनाया गया था? विजय सिंह पथिक को। देखो गिरिधर शर्मा हमने अभी अभी देखा था राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की थी, उनका जो अध्यक्ष वो कौन थे? गिरिधर शर्मा। और जो स्थापना करते थे वो कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। इनके साथ जमनालाल बजाज और चांदकिरण शारदा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो क्वेश्चन क्या है? अखिल राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, मैंने बोला था अखिल राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? देखो 1918, 1919, 1927 या 1928 में? देखो 1918 में क्या हुआ था? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। 1919 के अंदर इसका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो 1919 में। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में। जमनालाल बजाज ने अध्यक्षता की थी। 1927 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय की हुई थी। देखो अगर भारतीय आता तब 1927 और राजपूताना आ गया तब 1928। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो अखिल राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? जो अखिल राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राम नारायण चौधरी ने या बहादुर रामचंद्र राव ने? किसने अध्यक्षता की थी? देखो सुभाष चंद्र बोस ने। क्या देखो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो 1938 में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर एक साल बाद 1939 को क्या? त्रिपुरी अधिवेशन। कौन हुआ था? त्रिपुरी अधिवेशन। ये कहाँ पर हुआ था? जबलपुर एमपी में। कहाँ पर हुआ था? जबलपुर एमपी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो राम नारायण चौधरी ने क्या किया था? अखिल राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? राम नारायण चौधरी ने। देखो बहादुर राव ने क्या किया था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अध्यक्षता किसने की थी? बहादुर रामचंद्र राव ने की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो ध्यान से देखना कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई। देखो कुछ ऐसे प्रजामंडल थे जिनकी स्थापना उसी जगह पे नहीं जबकि दूसरी जगह पर हुई थी। देखो कहाँ पर हुई थी? बीकानेर। पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है बम्बई और चौथा है रेवाड़ी। देखो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। बीकानेर की कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में। जोधपुर प्रजामंडल, देखो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? जोधपुर में। जैसलमेर की कहाँ पर हुई थी? जोधपुर के अंदर। देखो बम्बई में किसकी हुई थी? सिरोही की। किसकी हुई थी? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में हुई थी। देखो रेवाड़ी में कहा? भरतपुर की। जो भरतपुर प्रजामंडल उसकी स्थापना रेवाड़ी में हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है एकमात्र ऐसी रियासत जिसमें प्रजामंडल गठन हेतु जनता ने भी सहयोग किया था, कौन सी थी? झालावाड़, किशनगढ़, कोटा या सिरोही? कौन सी थी? देखो झालावाड़ एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने प्रजामंडल गठन हेतु किसने भी सहयोग किया था? जनता ने भी सहयोग किया था। हमने अभी भी देखा था कि सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। देखो 2 बार हुई थी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना, 2 बार हुई थी। एक बार 1934 में विद्यार्थी शंकर त्रिवेदी द्वारा की गई है, शंकर त्रिवेदी द्वारा, और दूसरी गोकुलभाई भट्ट द्वारा सन 1939 में गोकुलभाई भट्ट द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जो शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है मेघाराम वैद, दूसरा है रमेश चंद्र ओझा, तीसरा है मीठालाल व्यास और चौथा है कांतिलाल चौतानी। देखो
मेघाराम वेद ने किसकी कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी? बीकानेर। किसकी की थी? बीकानेर की। किसकी? बीकानेर की। किसकी की थी? बीकानेर। मैंने इसके ऊपर जो जितने भी प्रजामंडल हैं उनकी स्थापनाकर्ताओं पे शानदार ट्रिक बना रखी है, आप लोग जाके वो देखना, आप लोग देखते ही याद हो जाएंगे, कभी भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखो, मेघाराम वेद्य ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेघाराम। रमेश चंद्र ओझा ने। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? रमेश चंद्र ओझा ने की थी। देखो, मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने की थी। कांतिलाल चौतानी ने किसकी की थी? किशनगढ़ की। किसने की थी? किशनगढ़ की। कांतिलाल चौतानी ने किशनगढ़ की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, क्वेश्चन क्या है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसकी? डूंगरपुर प्रजामंडल उसकी स्थापना किसने की थी? देखो, पहला ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा भोगीलाल पांड्या, तीसरा है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और चौथा है जयनारायण व्यास। देखो, माणिक्यलाल वर्मा ने कौन से प्रजामंडल की? मेवाड़। कौन से की? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। मेवाड़ का गांधी भी किसे कहते हैं? माणिक्यलाल वर्मा को कहते हैं। अगला ऑप्शन है भोगीलाल पांड्या ने किसकी की थी? बागड़ मतलब डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने किसकी की थी? बांसवाड़ा की। किसकी की थी? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने की थी। और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने बांसवाड़ा में एक तहसील थी। कौन थी? तहसील का क्या नाम था? कुशलगढ़ प्रजामंडल। इसकी स्थापना किसने की थी? भंवरलाल निगम ने की थी। देखो, जयनारायण व्यास ने किसकी की थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना। जयनारायण व्यास ने किसकी की थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अलवर, देखो, हरिनारायण, कृष्णलाल जोशी, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु या त्रिलोक चंद्र माथुर। देखो, हरिनारायण, अलवर में जाके किसकी जय बोलनी है? हरिनारायण की जय बोलनी है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण ने की थी। तो जोश किन को आया था? भरतपुर वालों को। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णलाल जोशी ने। अब इनको जोश भरतपुर वालों का आ गया, तो जिज्ञासा ज्वाला किसके उत्पन्न हुई थी? उनके जस्ट नीचे कौन है? धौलपुर। नीचे कौन है? धौलपुर। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। और त्रिलोक चंद पात्री, किसने? त्रिलोक चंद माथुर। इसने कौन सी? करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने की थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखो, पहला ऑप्शन है 1931, दूसरा 1934, तीसरा 1936 और चौथा 1945। देखो, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1931। जयपुर के साथ जब प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले कौन से की गई थी? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। जब सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की स्थापना करेंगे तो क्या बांटेंगे? बूंदी बांटेंगे। क्या बांटेंगे? बूंदी बांटेंगे। तो बूंदी की प्रजामंडल की स्थापना भी कब की थी? 1931 में, याद रखना। देखो, 1934 में किसकी की थी? मारवाड़ की 1934 में। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, क्या आएगा? बीकानेर। 2 कदम ऊपर चलेंगे, क्या आएगा? बीकानेर 1936 में। और थोड़ा सा ज़्यादा चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा जैसलमेर ज़्यादा है, तो क्या है? 7 कदम चलना पड़ेगा। कितना कदम? 7 कदम चलना पड़ेगा। 1945 में जैसलमेर 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब किसने की थी? देखो, जयपुर में कर्पूरचंद पाटनी। मारवाड़ का कौन था? जयनारायण व्यास। कौन था? जयनारायण व्यास। देखो, बीकानेर का कौन था? मेघाराम वेद्य। बीकानेर का मेघाराम वेद्य। और यहाँ पर कौन है? जैसलमेर की किसने की थी? मीठालाल व्यास ने। ये बातों का भी आप लोगों को ध्यान रखना, बार बार रिवाइज करेंगे तब जाके ये चीज़ें हमें याद होगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मेवाड़ की, देखो, 1938 में, 1939 में, 1944 में और 1945 में। देखो, 1938 में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? ABCD की। किसकी? ABCD मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इनके साथ साथ किसकी हुई थी? मेवाड़ की हुई थी। इनके साथ साथ किन की हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई थी। देखो, 1939 में किसकी हुई थी? सिरोही की। किसकी हुई थी? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। 1944 डांगर के कितने पैर होते हैं? 4। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी। और 1945 में किस प्रजामंडल की हुई थी? बांसवाड़ा की। किसकी हुई थी? बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको नहीं करना।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, जयपुर में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किसने किया था? जयपुर में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किसने किया था? जमनालाल बजाज ने, विजय सिंह पथिक ने, अर्जुनलाल सेठी ने या भंवरलाल निगम ने? किसने किया था? किसने किया था? जयपुर में सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य किसने किया था? अर्जुनलाल सेठी ने। किसने किया था? अर्जुनलाल सेठी ने। सर्वप्रथम राजनीतिक चेतना जगाने का कार्य जयपुर में किसने किया था? अर्जुनलाल सेठी ने। देखो, जमनालाल बजाज ने। देखो, जयपुर प्रजामंडल का जब पुनर्गठन हुआ था, क्या हुआ था? पुनर्गठन कब हुआ था? सन 1936 में। जयपुर प्रजामंडल का जब पुनर्गठन हुआ था 1936 में, तब जमनालाल बजाज का जो सहयोग वो किसने किया था? वो किसने किया था? हीरालाल शास्त्री ने किया था, बाबा हरीशचंद्र ने किया था, टीकाराम पालीवाल ने किया था और चिरंजीलाल मिश्र ने किया था। चिरंजीलाल मिश्र ने किया था। और चिरंजीलाल मिश्र को क्या किया था? इसकी अध्यक्षता, क्या अध्यक्ष किसको बनाया था? चिरंजीलाल मिश्र को बनाया था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। देखो, जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन हेतु जमनालाल बजाज का सहयोग किसने किया था? अभी भी बताया, हीरालाल शास्त्री, चिरंजीलाल मिश्र, बाबा हरिश्चंद्र और ये सभी। तो ये सभी, इन सभी ने किन का साथ किया था? जमनालाल बजाज का साथ दिया था। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अगर प्रजामंडल से संबंधित कोई और भी डाउट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक और प्रजामंडल से संबंधित क्लास में, जिसके अंदर जो और क्वेश्चंस रह गए उन सभी क्वेश्चंस को हम कवर करते हुए प्रजामंडल को समाप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।